दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने से परेशान हैं। वो मुताल्लिका हुकाम के पास अपनी फरियाद लेकर जा भी चुके हैं, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। इसलिए अब इन्होंने हड़ताल की धमकी दी है। इन्होंने एक वार्निंग लेटर भी मुताल्लिका हुकाम को लिखा है। 21 अक्टूबर को भी मुलाजमीन ने अपनी परेशानियों से मुताल्लिका हुकाम को बावर कराया था। यकीन दहानी कराए जाने के बाद मुलाजमीन ने मुजव्वज़ा हड़ताल वापस ले ली थी। अब यकीन दहानी की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, लेकिन इनके मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। मुलाजमीन का कहना है कि उनके मसाइल आज शाम तक अगर हल नहीं किए गए तो वो 5 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। खुर्रम शहजाद, कई महीनों से इन्हें तनख्वाहें नहीं मिली है। इनकी परेशानियां किस हद तक बढ़ी होंगी, इसका अंदाजा नौकरी पेशा अफराद लगा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अब धमकी भी दे दी है, यानी सरकारी मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ धमकी दी है, इंतबाह दिया है। कितने महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली? देखिए सना, फरवरी का आखिरी महीना था जब इनमें से काफी स्टाफ को सैलरी मिली थी। कई स्टाफ मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनको उससे भी ज्यादा वक्त से सैलरी नहीं मिली है। हमने कई बार अपने नाज़रीन को दिखाया भी है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, मुलाजिमीन हैं, वो परेशान हैं। और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी शामिल है और परमानेंट स्टाफ भी शामिल है। और इसी में आप शामिल कर लीजिए उन तमाम आइम्मा को जो 300 से ज्यादा के करीब आइम्मा है और सेवाएं उससे अलग हैं। इन तमाम की पेंशन, उनकी सैलरी, ये तमाम चीजें रुकी हुई हैं। और ये अभी देखें, अगर आप इसे लेटर देने की नौबत आई है, इससे पहले भी इन्होंने हड़ताल के लिए लेटर लिखा था। दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी दी थी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने इनको समझाया कि हम आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका, सैलरी नहीं मिल सकी। अभी अगर हाल ही में देखें तो इनका वक्फ बोर्ड का जो मसला है उसमें सिग्नेचरी का मसला है कि 2 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के मेंबरान में से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन एक सिग्नेचर कर सकता है, दूसरा सीईओ कर सकता है, और इसके अलावा एक मेंबर को और अथॉरिटी के जरिए से सिग्नेचरी बनाया जा सकता है। सीईओ मौजूद है और एक दूसरा मेंबर और मौजूद है, लेकिन अभी तक सीईओ कई महीने गुजर जाने के बाद भी सिग्नेचरी की अथॉरिटी बैंक से नहीं बनवा सके हैं, या फिर वो बनवाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि देखें तो सीईओ जो तनवीर अहमद हैं उनको लेकर नाराज है, और यही वजह है वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि परमानेंट सीईओ दिया जाए, क्योंकि तनवीर अहमद एडिशनल चार्ज के साथ वो वक्फ बोर्ड का कामकाज देख रहे हैं। तो ये मसला हल नहीं हो रहा है। पिछले दिनों अदालत ने भी 1 महीने के लिए वक्फ बोर्ड का इलेक्शन टाल दिया था, क्योंकि चेयरमैन आ जाते तो वो सिग्नेचरी हो सकते थे। तो अब 19 तारीख के बाद ही जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होना मुमकिन है, क्योंकि अदालत में PIL दाखिल करके कहा गया था अमानतुल्लाह खान जो। तो क्या ये समझा जाए कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना अहम वजह मानी जा रही है तमाम चीजों की ताखीर के लिए? देखिए, फरवरी के महीने में जब इनको सैलरी मिली थी, उसी वक्त टेक्निकल बुनियादों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो चेयरमैन अमानतुल्लाह खान उस वक्त थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे दिल्ली में। तो ये कहा गया था कि कुछ वक्त के लिए क्योंकि मेंबर असेंबली नहीं रहे, इसलिए उनको दोबारा से चुनकर आना होगा। अब हाल ही में इलेक्शन होने वाला था, हालांकि इंतजामिया की तरफ से कई मामलों में देरी की जाती रही। 6 महीने इनके अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। अब जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त अदालत में कुछ लोग चले गए, जिसकी वजह से उसकी बुनियाद ये बताई गई कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उनके खिलाफ स्पेशल ऑडिट हो रहा है। इसलिए ऐसे में उनको चेयरमैन कैसे बनाया जा सकता है? कई वजूहात सामने रखी गई चेयरमैन के ना होने को लेकर, लेकिन जो इंतबाह दिया है मुलाजमीन ने खुर्रम शहजाद की, वो 5 नवंबर यानी कल से हड़ताल पर जाएंगे। तो क्या ये उनकी हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी? देखिए, बिल्कुल उन्होंने अभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ही बिल्कुल हड़ताल करने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी दे दी है। पिछली बार भी उन्होंने लेटर लिखा था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और तमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने की वजह से इंतबाह देते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कल से करेंगे। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए।